दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज 100 में। आज आप सभी को बताने वाले हैं कि ग्राम प्रधान चुनाव 2026 की बड़ी खबर आ रही है, जिसमें आपको पता चलेगा कि जुड़ेंगे नए दस्तावेज। साथियों, यहां पे ग्राम प्रधान का चुनाव 2026 में अप्रैल से जुलाई के बीच में होने की संभावना जताई जा रही है। जिस प्रकार उसी प्रकार यहाँ पे आपको यह भी देखना चाहिए कि कौन कौन से यहाँ पे दस्तावेज ग्राम प्रधान चुनाव के लिए जरूरी रहते हैं। साथियों यहाँ पे तो देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से पुराने दस्तावेज आपके रहे थे और अभी जो नए दस्तावेज सरकार के द्वारा नए नियम के तहत यहाँ पे लाए जाने हैं वो कौन कौन से दस्तावेज यहाँ पे जुड़ेंगे। साथियों तो चलिए दोस्तों पुराने दस्तावेजों को एक बार देख लेते हैं और उनसे फिर सारी जानकारी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार ये दस्तावेज को आपको जरूरत पड़ेगी और किस जगह पे जरूरत पड़ेगी, या फिर आपके पास नहीं दस्तावेज है तो कितने रुपए में और कहां से ये सारे दस्तावेज आपके बनेंगे। ये सारी जानकारी आपको चाहिए तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो दोस्तों पहला आती है बात आधार कार्ड, दूसरा वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पुलिस का चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, निवास आय जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए, शपथ प्रमाण पत्र चाहिए, इसी तरह नामांकन रसीद चाहिए आपको। नामांकन रसीद जब आप नामांकन कराते हो ग्राम प्रधान का उस समय की चाहिए। आगे आता प्रस्तावक का प्रमाण पत्र, जमानत राशि की रसीद आती है। इसी तरीके से नए में जो आता है आपका शौचालय प्रमाण पत्र। दोस्तों ये जो नए आपको दिख रहे होंगे ये शायद आपने कभी नहीं पढ़े हो, तो इसलिए आपको नए के तहत आपको ज्यादा जानकारी रखनी है कि शौचालय प्रमाण पत्र आपका 2 बच्चों का नियम के तहत प्रमाण पत्र होना चाहिए। शौचालय योग्यता शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए। डिजिटल पंचायत व्यवस्था का क्या रूप है साथियों, यहाँ पे हम सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो पहली बात जरा देख लीजिए दोस्तों, आपका आधार कार्ड रहता है जो दोस्तों इस समय गोल्डन कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। गोल्डन कार्ड के रूप में कैसे देखा जा रहा है तो आपको साथियों बता दें, यहाँ पे आधार कार्ड में जो चीजें आपको दिख रही होंगी कि आप कहीं पर भी किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करें या फिर किसी भी चीज के लिए आप कहीं पर भी जाएं तो आपको सबसे पहले पूछा जाता है आधार आपके पास है, अन्यथा नहीं है। आपके पास आधार है तभी काम आगे होगा, अन्यथा आपका कोई भी काम नहीं होगा, ये बात पूछी जाती है। तो दोस्तों आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात, ये आधार कार्ड में यदि आपके जन्मतिथि या फिर माता पिता के नाम में या फिर आपके एड्रेस में, आपके मोबाइल नंबर में आपके थंब नहीं लगता है, अगर इसमें फोटो में कोई करेक्शन कराना है तो दोस्त अभी करवा लीजिए, क्योंकि इसमें करेक्शन 90 दिन के अंदर होता है, इसके बाद में नहीं होता है, ये बात याद रखें। 90 दिन के अंदर आपको इसको करा लेना है। इसी के साथ में वोटर आईडी कार्ड होता है दोस्तों, वोटर आईडी कार्ड आपका, और यहाँ पे एक दूसरी बात लिखी होगी प्रस्तावक। प्रस्तावक का दोनों का उसी ग्राम सभा से होना चाहिए जिस ग्राम सभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं। ये वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये आपको जितने भी कागज हम बताने वाले हैं यानी कि 4 सेट में आपको फोटोकॉपी जरूरत होगी जब नामांकन आप कराओगे। इसी तरीके से यहाँ पे आपने देखा कि वोटर आईडी कार्ड आपका हो और आपके प्रस्तावक का हो। प्रस्तावक कौन होता है साथियों, तो आपको बता दें नामांकन फॉर्म पे जो साइन करता है, सिग्नेचर करता है, आपकी गवाही के रूप में आपकी गवाही देता है आपके विषय में कि आपका प्रस्तावक जो आपके ग्राम सभा का रहने वाला है वही प्रस्तावक के रूप में माना जाता है, गवाही को ही। इसी तरीके से आता है पैन कार्ड जो आयकर विभाग के रूप में यहाँ पे जाना जाता है, आपका ये होना चाहिए। इसी तरीके से होता है आगे दोस्तों चौथे नंबर पर पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र। पुलिस वेरिफिकेशन का होता है साथियों, यहाँ पे आपका चरित्र पुलिस के द्वारा मांगा जाता है कि आपका कोई ऐसा हादसा तो नहीं आपके साथ में हुआ है जिससे कि आप दोषी ठहराए गए हों या फिर किसी समस्या की वजह से आप कहीं जेल में बंद हों और ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ने आ गए हों, तो इसलिए आपको पुलिस का चरित्र प्रमाण पत्र भी चाहिए होता है। आगे दोस्तों 5वें नंबर पे आते हैं आपके पास 3 कागज कौन कौन से है। आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। दोस्तों ये आपको बता दें पुलिस जो है ये आपका कहां से बनेगा, ऑनलाइन माध्यम से बन सकता है। आप थाने में अपने ब्लॉक में जाकर के जो आपका थाना है वहां जाकर के आप बनवा सकते हैं। इसी तरीके से पैन कार्ड ऑनलाइन बनेगा। वोटर आईडी आपके पास नहीं है तो आप ग्राम सभा का चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं। दूसरी बात, आधार कार्ड नहीं है तो आप कभी सोच भी मत लेना आप यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। इसके आगे देख लीजिए आप यहाँ पे ये जो दोस्त आधार कार्ड हमने अपडेट की बात की है, आपको यहाँ पे अपडेट की दोस्त आप अपने जिले पे या फिर ब्लॉक में तहसील में आपके अपडेट हो रहे होंगे, वहां पे आपको सारी चीजें ये सही करा लेना है। आपको याद रखना है जो चीजें आपके आधार में पड़ी हैं वो सारे आपके कागजों में वही नाम होना चाहिए, वही एड्रेस होना चाहिए, ना कि कहीं पे मिस्टेक होना चाहिए और साफ साफ अक्षरों में सारी बातें लिखी होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको यहाँ पे पता चला कि निवास आय जाति निवास, यहाँ तीनों चीजें आपको जरूरत पड़ती हैं दोस्तों। ये आपको कहाँ से बनेंगे, ऑनलाइन किसी जन सेवा केंद्र से आप बनवा सकते हैं। पैन कार्ड भी जन सेवा केंद्र से बनवा सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड में यदि आपको कोई समस्या दिक्कत परेशानी हो रही, जैसे जन्मतिथि लेकर के हो गई है या फिर आपके फोटो को लेकर हो गई, आपके माता पिता के नाम को लेकर के हो गई है, तो वहां पे
साथियों आप क्या कर सकते हैं, आपको याद रखना अपने बीएलओ के माध्यम से या फिर अपने ब्लॉक में जाकर के आप इसको सही करवा सकते हैं, और अभी जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है उसके तहत सही करवा लेंगे, अन्यथा यहाँ पे आपको समस्या हो सकती है। पर दोस्तों यहाँ पे एक बात और भी याद रखनी है, यदि आप बीएलओ से नहीं करवा पा रहे हैं तो आप ब्लॉक में जाकर के जरूर करवा लीजिए। आपको यहाँ पे 6 फरवरी से पहले करवा लेना है, क्योंकि 6 फरवरी को यहाँ पे आपकी जो मतदाता सूची है पंचायत चुनाव की यहाँ पे लागू हो जाएगी, सारी जगह पे वेबसाइटों पे यहाँ पे चढ़ जाएगी। तो उसके बाद में आप दोस्त ये अपडेट नहीं करवा सकते हो, इसलिए अगले ही पंचवर्षीय में अपडेट करवा पाओगे। इसके लिए आपको पहले ही अपडेट करवा लेना चाहिए। आपको पहले जानकारी मिल रही तो पहले ही अपडेट करवा लेना चाहिए। इसी तरह आता है शपथ प्रमाण पत्र। दोस्तों शपथ प्रमाण पत्र क्या होता है आपको जरा नहीं मालूम होगा तो याद कर लीजिए। शपथ प्रमाण पत्र वो होता है जिसमें अपनी वो सारी जानकारी आप देते हो, अपनी संपत्ति की जानकारी देते हो, अपने उन कानूनों की जानकारी देते हो जिसमें आपको गिरफ्तार कभी किया गया हो या फिर आपको कभी दोषी ठहराया गया हो या फिर आपके ऊपर कोई भी थाना रिपोर्ट कुछ भी हुआ ही ना हो। ये सारी बातें आपको शपथ प्रमाण पत्र में बनानी रहती हैं। आपको यहाँ पे ये भी बताना रहता है कि आपकी मंथली आय, सालाना आय क्या है, जिससे कि दोस्तों ये जो आय प्रमाण पत्र आप मिलाओगे बनवाओगे उससे कि इसका मिलान कर सका जाए, जिससे कि आप आय प्रमाण पत्र यहाँ पे दोगे तो जिससे दोस्त आपकी कभी क्या होती है, जैसे प्रधानी बनने से पहले कुछ प्रधानों को आपने देखा होगा कि उनकी क्या होती है, नेटवर्थ जो होती है, कमाई जो होती है, पता चला 1 लाख रुपए है। यहाँ पे जब प्रधान बन गए तो यहाँ पे एक ही महीने में उनके खाते में 10 लाख रुपए जमा हो गए। 10 लाख रुपए कहां से जमा हो गए, तो दोस्तों यहाँ से घोटाला किया गया है, ये विषय आपको जानना होगा। इसी तरीके से नामांकन रसीद दोस्तों, जब आप नामांकन कराओगे तो आपका 300 से 600 रुपए पड़ेगा। 300 रुपए महिला के लिए रहता है, पुरुष के लिए कितना रहता है, 600 रुपए। ये संख्या दोस्तों इस बार बढ़ भी सकती है क्योंकि चुनाव की घोषणा होने तक दोस्तों 6 फरवरी के बाद में इस चुनाव की घोषणा होगी। इसलिए दोस्त किसी भी फालतू के चक्कर में मत पड़िए कि कोई आपको दिखा दे कि घोषणा हो गई है, तो घोषणा अभी तक नहीं हुई है। मतदाता सूची लागू होने के बाद में ही घोषणा होगी, इसके पहले कोई भी घोषणा नहीं होने वाली है। अब दोस्तों आगे देख लीजिए, प्रस्तावक का प्रमाण पत्र आपको बताया। प्रस्तावक का प्रमाण पत्र इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप जब यहाँ पे नामांकन कराते हो, नामांकन फॉर्म पे आपका प्रस्तावक के साइन होते हैं, इसलिए इसका प्रमाण पत्र आपको जरूर रहता है। दोस्तों जमानत राशि आपको बताया है कि 3000 रुपए या फिर 1500 रुपए। 3000 रुपए आपको पुरुष के लिए लगेगी, आरक्षित महिला के लिए आपको यहाँ पे 1500 रुपए लगनी है। ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए, इसकी रसीद आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो यहाँ पे आपका जो नामांकन कराया गया है वो यहाँ पे खारिज कर दिया जाएगा। इसके साथ में नए 2 दस्तावेज है, इन पे हम जरा फोकस करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सच तरीके से देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको पता चलेगा कि शौचालय प्रमाण पत्र आपको चाहिए। शौचालय प्रमाण पत्र क्यों चाहिए, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे जो चीजें चलाई गई थी, यहाँ पे बताया गया था कि साथियों यहाँ पे जो शौचालय प्रमाण पत्र होगा ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनवाया जाएगा। क्योंकि यदि आपके घर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत अगर शौचालय ही नहीं है तो आप क्या अपनी ग्राम सभा का विकास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बात यहाँ पे चर्चा के लिए बनती है। तो दोस्तों इसीलिए सरकार के द्वारा ये शौचालय प्रमाण पत्र आपसे मांगा गया है कि आपके घर में है, अन्यथा नहीं है। नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो, है तो आप चुनाव लड़ सकते हो। ये बात यहाँ पे मायने रखती है। इसी के साथ में आपके पास 2 बच्चों का नियम आता है। 2 बच्चों का प्रमाण पत्र मतलब कि आपको यहाँ पे बना के देना होगा, एक शपथ प्रमाण पत्र के रूप में यहाँ पे बताना होगा आपको कि आपके 2 बच्चे हैं, इससे ज्यादा बच्चे नहीं हैं। याद रखें यदि आपके पास 4 बच्चे जीवित बच्चे हैं तो याद रखिए आप चुनाव में नहीं उतर सकते। इसी के साथ में आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे यदि आपके पास 2 बच्चे हैं तो यहाँ पे चुनाव उतर सकते हैं। आपके पास 4 बच्चे आपके थे, कभी थे, अभी क्या है जीवित सिर्फ 2 बच्चे हैं तो यहाँ पे चुनाव में उतर सकते हैं, याद रखेगा। इसी तरीके से शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आता है। दोस्तों कुछ जिलों द्वारा यहाँ पे सिफारिश की जा रही है, जो अभी तक 2021 तक चुनाव होते आए हैं, इसमें अभी तक कोई भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है। पर दोस्तों यहाँ पे सरकार के द्वारा जिस समय डिजिटल पंचायत व्यवस्था का सवाल उठता है तो यहाँ पे सरकार पर भी सवाल उठता है कि यहाँ पे अनपढ़ लोग ही प्रधान बन पाएंगे क्या, अनपढ़ लोग ही यहाँ पे अपने ग्राम पंचायत का विकास करवा पाएंगे। तो सरकार के सामने सवाल खड़े होते हैं। सरकार के यहाँ पे लागू करने वाली है कि 8वीं पास प्रमाण पत्र आपके होना चाहिए। अगर 8वीं पास आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे सोच लीजिए कि आप प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सारी जानकारी आपके लिए थी दोस्तों। यदि आपके दोस्त या फिर आपके किसी ग्राम सभा में कोई भी लड़ना चाहता है उसके पास वीडियो शेयर कर दीजिए। ये सारी जानकारी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको भी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही प्रधान से जुड़े, ग्राम प्रधान से जुड़े, ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़े सारी जानकारी हमारे चैनल में प्राप्त होती है। आपको नए नए कानूनों की जानकारी सारी मैं देता रहता हूँ। तो दोस्तों हमारे साथ में जुड़ जाइए और नई नई जानकारी अपना पाने के लिए तैयार होइए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा नई नई योजनाओं की जानकारी आपको देंगे, जिसमें भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार आपको फ्री में पैसा देते हैं, फिर भी आपको
मिल नहीं पाता, वो सारी जानकारी आपको मैं दूंगा। और ग्राम प्रधान के कार्य क्या क्या रहते हैं, किस प्रकार ग्राम प्रधान अपना भंडाफोड़ करता है, वो सारी बातें आपको बताने वाले हैं। तो दोस्त हमारे साथ में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वाले बटन पे क्लिक कर लीजिए, इससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रह साथियों। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों नहीं पढ़ते वो हमारे कानूनों की जानकारी में जुड़ जाइए, कानून की जानकारी भी इसी चैनल पे आपको मिलती है। आपको वो जानकारी मिलेगी जिसमें आपको पुलिस कभी गुमराह नहीं कर पाएगी। तो चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।